Good morning, students. So in the last class we start our chapter coordination compounds. तो उसमें हमने पढ़ा था introduction about coordination compounds. हमने पढ़ा था some basic terms used in coordination compounds, ligands, central metal atoms. Now next basic term related to coordination compound is coordination number. देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल आयन बाय द लीगेंड. कि लीगेंड जो है सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वो क्या होता है? किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर. तो जैसे कि आप देखिए, अब ये कॉम्प्लेक्स है AgCN होल ट्वाइस, ठीक है. ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है क्या होती है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तब आप देखिए कितने लीगेंड्स मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं? 2. तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लीगेंड्स के साथ. लीगेंड जो बना रहे हैं 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं विद द मेटल. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? 2. नेक्स्ट इसमें देखिए अब 6 वॉटर मोलिक्यूल यूनिडेंटेट लीगेंड है. ये 6 यूनिडेंटेट लीगेंड फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद क्रोमियम. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. अगर आपका लीगेंड बाइडेंटेट है तो आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बाइडेंटेट लीगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ? 2 बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ. ये कौन सा लीगेंड है? C2O4 ऑक्सलेट आयन. Oxalate ion is a bidentate ligand. It form 2 coordinate bond. 1 oxalate ion form 2 coordinate bond. 3 oxalate ion form 6 coordinate bond. तो यहाँ पे मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. तो इसमें आपको ध्यान रखना है बेटा, जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे तो आप ये जरूर चेक करेंगे कि लीगेंड जो है वो यूनिडेंटेट है या बाइडेंटेट है. अगर आपका लीगेंड यूनिडेंटेट है तब आप इजीली उसका नंबर काउंट करके कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो. बट अगर आपका लीगेंड बाइडेंटेट है तो आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि जितने नंबर ऑफ लीगेंड्स यहाँ पे अटैच है उसके अकॉर्डिंग एक लीगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है तो 3 यहाँ पर 6 बनाएंगे. जैसे कि आप एक और एग्जांपल देखिए. अगर ये वाला एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स का, क्रोमियम En3 2 पॉजिटिव. अब आपको इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है कॉम्प्लेक्स का. तो अब आप देखिए इन एब्रीविएशन किसके लिए लगती है? इथेन 1,2 डाई अमाइन. आपका एक न्यूट्रल लीगेंड आपको मैंने कराया था, इथेन 1,2 डाई अमाइन. इसके लिए इन एब्रीविएशन यूज होती है. अब ये भी क्या है? एक बाइडेंटेट लीगेंड. मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाता है? एक मॉलिक्यूल जो होता है इसका 2. तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर. तो कितने होंगे मेटल के साथ बॉन्ड? 6. तो एज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल आयन बाय द लीगेंड. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे? 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसी के बेस पे हम आगे डिटेल पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 जिन कॉम्प्लेक्स का होता है उनकी डिटेल पढ़ेंगे अच्छे से कि उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है. तो एक तो ये टर्म आपको सबको समझ आ गई. नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? जो ये पोर्शन होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इनक्लोज होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. बाहर जो आयन होता है इसके, जो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं, वो आयन होता है आयनाइजेबल आयन और उसको हम काउंटर आयन भी बोलते हैं. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन होता है उसको हम काउंटर आयन भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास बेसिक टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मेटल का, सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर. देखिए कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है. जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको लीगेंड पे चार्ज पता होना चाहिए.
अगर आपको लिगेंड का जो फॉर्मूला है विद चार्ज एग्जैक्ट आपको लर्न है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, FeCN6 होल 4 नेगेटिव, जिस पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सेंट्रल मेटल क्या है इसमें, आयरन। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका हमने X, ठीक है, जिसको हमने निकालना है। CN कौन सा आयन है, साइनाइड आयन। 1 CN कैरीज -1 चार्ज, तो यहाँ पे 6 साइनाइड आयन है, तो कितना चार्ज हो जाएगा, -6। एज अ होल पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -4, तो इज इक्वल टू -4। तो यहां से अगर हम निकालते हैं तो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का क्या जाता है, +2। तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो ऐसे निकालना है आपको। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ आपको, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है X, लिगेंड जितने बाइंड है उनके ऊपर जितना चार्ज होता है वो प्लस करना है। 1 CN कैरी -1 चार्ज, 6 CN कैरीज -6 चार्ज इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे अगर कोई चार्ज है तो वो इक्वल के साथ होगा और X निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए, अब सेम आप इसी तरह से करेंगे। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है X प्लस अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके नंबर 0 हो गए, प्लस सल्फेट काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, लेकिन आपको उसका जो चार्ज होगा, जो उस पे चार्ज होता है वो काउंट करना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए। तो सल्फेट आयन पे कितना होता है, -2 इज इक्वल टू 0। अभी काउंटर आयन ने चार्ज को बैलेंस कर लिया, तो एज ए होल कॉम्प्लेक्स पे अभी चार्ज हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हम निकालें तो आपके X आ जाएगा 2। तो यहाँ पे भी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2, ठीक है। और हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए सल्फेट आयंस को अगर यहाँ से रिमूव करें तो सल्फेट आयन पे चार्ज कितना है, -2। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना हो जाएगा, +2। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को X + 0 इज इक्वल टू +2। एज अ होल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया, तो उससे भी निकल गया कि X जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2। नेक्स्ट देखिए, अब K3Fe ऑक्सलेट आयन होल थ्राइस। अब इसमें आपको कैसे निकालना है, सेम मेथड। काउंटर आयन पर जो चार्ज होता है वो आपको इंक्लूड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए। पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा, +1। 3 पोटेशियम कैरीज +3 चार्ज, +3 प्लस आयरन जिसपे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लेट इट विल बी X प्लस ऑक्सलेट आयन आपको भी कराया मैंने, 1 ऑक्सलेट आयन। देखिए आप ये फॉर्मूला है ऑक्सलेट आयन का, तो 1 ऑक्सलेट आयन कैरी -2 चार्ज, तो 3 ऑक्सलेट आयन कैरीज -6 चार्ज इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम अगर निकालें तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 3। नेक्स्ट देखिए, अब आपका यहाँ पर कोई भी काउंटर आयन नहीं है, कंप्लीट न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है X। CO लिगेंड क्या होता है, कार्बोनिल, न्यूट्रल लिगेंड है, नो चार्ज। एज अ होल कॉम्प्लेक्स पे 0 है, तो X यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है और प्लस में आएगी, यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 +4 0 भी आ सकती है। और जब हम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो रोमन में लिखेंगे। ये आपको मैं रूल्स में कराऊंगी। जब भी इन कॉम्प्लेक्स के नेम्स लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो मेटल के साथ लिखी जाती है, और उसको लिखने के लिए हम रोमन में हम उसको लिखेंगे। जैसे +2 है तो रोमन में हम इसको लिखेंगे, रोमन में इस तरह से हम इसको शो करेंगे नोमेनक्लेचर में। तो ये समझ आ गया। तो ये हमने कुछ पढ़ी बेसिक टर्म्स, तो इनको अगर हम कंबाइन बेसिक टर्म्स पढ़ें, देखिए
एक एग्जांपल लेके मैं आपको अगर कंबाइन बताऊं कि हमने इसमें क्या क्या बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं, जैसे आप यही एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब आप इसमें ध्यान से देखिए, सभी बेसिक टर्म्स को हम इसमें डिफाइन करेंगे। अब आप बताइए, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आप बताइए जो भी टर्म्स है मेटल और जो लिगेंड्स हैं, देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल, मेटल को क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। NH3 क्या है, लीगेंड, लीगेंड्स 4। ये नंबर 4 क्या है बताइए बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। बाहर जो आयन है सल्फेट आयन, दैट इज काउंटर आयन, काउंटर आयन। तो ये सभी टर्म्स हमने पढ़ी है, तो सबको समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नोमेनक्लेचर ऑफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसको सीखने के लिए हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे, तभी हम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को प्रॉपर नेमिंग दे पाएंगे और प्रॉपर नेमिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए आप फर्स्ट जो पॉइंट है ध्यान रखना है आपको कि नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट विद स्मॉल लेटर्स। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखना है तो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर यूज नहीं होता। सेकंड जो मेन पॉइंट है, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब भी हम नाम लिखेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो नाम होगा एक सिंगल वर्ड में होगा, विदाउट एनी गैप। बीच में आपका कोई भी गैप नहीं आएगा, सारा वर्ड जो है पूरा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एक सिंगल वर्ड होगा। तो नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन एज वन वर्ड विदाउट गैप, कोई गैप नहीं देना बीच में। मेटल का नाम, लिगेंड्स का नाम, उनके नंबर, मोर देन वन लिगेंड्स हो उन सबके नाम, सबको आप एक ही क्वांटिटी में लिखेंगे, कोई गैप नहीं आएगा बीच में। तो सब सेकंड पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट थर्ड जो है, जब काउंटर आयन का नाम लिखेंगे तब आप गैप करेंगे। जैसे एक आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, फिर आप काउंटर आयन का नाम लिखेंगे तो गैप आएगा। नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस नेम ऑफ काउंटर आयन, उनके बीच में गैप आता है। बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम जब तक लिखते हैं, जो उसके अंदर लिगेंड्स है, उनके नंबर हैं, वो सारा जो नेम है एक सिंगल वर्ड में होता है विदाउट एनी गैप। तो ये 3 पॉइंट सबको समझ आ गए। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, ये एक एग्जांपल है, मैंने नेम लिखा हुआ है, ये पोटेशियम, फिर गैप है थोड़ा सा, फिर लिखा हुआ है हेक्सासाइनोनिक्लेट और मेटल के ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए अब आप इस नाम को देख के ही पहचान सकते हैं कि पोटेशियम और इस पूरे नाम के बीच में गैप है। तो यहाँ पर पोटेशियम क्या है, एक सिंगल है, तो पोटेशियम क्या हो गया बेटा, काउंटर आयन। और ये जो पूरा नेम विद ऑक्सीडेशन नंबर इंक्लूडिंग मेटल नेम निकल, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो आपको नाम को देख के भी पहचान आना चाहिए कि इसमें काउंटर आयन कहाँ है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। कोऑर्डिनेशन, जब भी हम कोई नाम लिखते हैं, ये भी मैं रूल बताऊंगी कि जब भी कोई नेम आपका पास है या लिखते हैं तो पहले कैटायन का नाम होता है फिर एनायन का। तो अगर यहाँ पे पहले पोटेशियम लिखा हुआ है काउंटर आयन, तो काउंटर आयन तो है सिंपल कैटायन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर है एनायन। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर 3 टाइप से होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तो यहाँ क्लियरली आपको नेम से ही पता लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है और काउंटर आयन कैटायन है, अलग से लिखा हुआ। पहले कैटायन का नाम होता है फिर एनायन, ये फिक्स है जब भी हम नाम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स पढ़ेंगे पहले और फिर उसके साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स को
नेमिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट रूल देखिए, जो भी मैंने बताया है कि जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोई भी हो, आइदर एनायनिक या कैटायनिक, आइदर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, हमेशा नाम जो होगा वो कैटायनिक पार्ट का पहले होगा। अगर आपका कैटायनिक पार्ट सिंपल है तब भी उसका नाम पहले आएगा, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही कैटायन है उसका नाम ही पहले आएगा। तो ये कंडीशन है कि हर बार जब भी आप नाम लिखोगे कि कैटायन का नाम पहले आएगा, चाहे वो काउंटर आयन हो और चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मींस। नेम ऑफ लिगेंड, सेकंड देखिए, जब भी हमें नाम लिखना है लिगेंड्स का, एक से ज्यादा लिगेंड्स अगर आपके हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है जब भी हमें नाम लिखना है। जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए, अगर आपको इस एग्जांपल में नेम लिखना है इस कॉम्प्लेक्स का, तो इसके अंदर दो लिगेंड्स हैं, एमीन और क्लोराइडो। ये नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, तभी आप नेमिंग कर सकते हैं। NH3 के लिए अमाइंस और Cl के लिए आपने पढ़ा है क्लोराइडो। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखना है, ए पहले आता है सी से, तो आप इसका नाम पहले लिखेंगे। और जब भी एक से ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स हो तो हम वर्ड यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, ऐसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ अमोनिया 2 है तो हम इसके नाम के आगे लगाएंगे डाई। तो देखिए अब हम इसका नाम मैं लिख के बता रही हूँ आपको, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपको एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो पार्ट होती हैं, एक होती है मेटल और एक लिगेंड्स। पहले लिगेंड्स के नाम लिखते हैं फिर मेटल। ध्यान रखना बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है आपको, पहले सारे लिगेंड्स के नाम लिख दो फिर मेटल। और लिगेंड्स के नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। दो लिगेंड्स हैं, पहले नाम आएगा इसका अमाइंस। 2 है तो एक से ज्यादा लिगेंड है तो 2 के लिए लगेगा डाई। एज नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर्स, डाई। डाई अमाइन, डबल एम आएगा स्पेलिंग में, ध्यान रखना है आपको, डाई अमाइन। अब क्लोरीन का नाम क्लोराइडो। जब सारे लिगेंड्स के नेम कंप्लीट हो जाए देन नेम ऑफ मेटल। मेटल क्या है इसमें, सिल्वर। सिल्वर मेटल के ब्रैकेट में आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। रोमन में हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ये मैंने आपको भी सिखाया है। देखिए एक्स, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0, क्लोरीन -1 होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, रोमन में लिखेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको नेम्स लिखने हैं। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं तो पहले नेम लिखेंगे लिगेंड्स का, सारे लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। उसके बाद नाम लिखेंगे मेटल का, और मेटल के ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। 2 लिगेंड्स हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अमाइंस पहले आता है क्लोराइडो से, 2 है तो डाई, डाई अमाइंस। देन नेम ऑफ क्लोरीन क्लोराइडो, नेम ऑफ मेटल सिल्वर, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल 1। सारा नेम 1 वर्ड एज ए 1 वर्ड लिखा है, जैसे कि रूल पढ़ाया था कि 1 वर्ड में होना चाहिए विदाउट एनी गैप। काउंटर आयन है ही नहीं इसमें तो कोई गैप नहीं आया, पूरे नेम में कोई गैप नहीं है, एक सिंगल वर्ड की फॉर्म में है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें, नेक्स्ट भी इसमें आपके एग्जांपल में कोई भी काउंटर आयन नहीं है। काउंटर आयन कैसे पता लगता है, देखो ब्रैकेट के बाहर कोई आयन नहीं है, जो आयन ब्रैकेट के बाहर होता है वो काउंटर आयन है। तो अब आप इसका नेम लिखिए। देखिए इसमें 3 लिगेंड्स हैं, पहले लिगेंड्स के नेम लिखते हैं, अमाइंस, एक्वा और क्लोराइडो। अब अमाइंस और एक्वा दोनों अल्फाबेट ए से स्टार्ट हो रहे हैं,
तो नेक्स्ट सेकंड अल्फाबेट देखेंगे। अब अमाइंस में एम आ रहा है और एक्वा में क्यू, तो सेकंड अल्फाबेट से अमाइंस को प्रायोरिटी पहले मिलेगी। अब कितने नंबर है इसके? 4। तो 4 के लिए हम प्रीफिक्स लगाएंगे टेट्रा। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा अमाइंस। देखो टेट्रा का ए भी इंक्लूड होगा और अमाइंस का ए भी इंक्लूड होगा। कोई भी अल्फाबेट आप खुद से यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। और अमाइंस में डबल एम आएगा, ध्यान रखना। टेट्रा अमाइंस, एक्वा क्लोराइडो। तो नेम्स हो गए तीनों लिगेंड्स के। देन नेम ऑफ मेटल Cr, क्रोमियम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। देखिए 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है। वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है। 1 क्लोरीन कैरी -1, तो यहां पर क्रोमियम पे कितना आ गया? फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 1। तो आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी नोमेनक्लेचर की, उतना अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कम टाइम में आप बिल्कुल करेक्ट नेम लिखेंगे। तो ये स्टार्टिंग रूल्स हैं। अभी जो मैंने आपको समझाए हैं ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको यूज करने हैं। जब आपके लिगेंड सिंपल होते हैं तब हम वर्ड लगाते हैं ये डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। लेकिन अगर आपके लिगेंड्स होते हैं वो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। पॉलीडेंटेट जैसे अगर आपका कोई ट्राइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है जो, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड के केस में हम वर्ड चेंज कर देंगे। टू के लिए वहां पे बाई डाई नहीं लगाएंगे, 2 के लिए वहां पे 20 वर्ड यूज करेंगे। 3 के लिए ट्राई ना लगा के ट्रिस वर्ड यूज करेंगे, TRIS, ट्रिस। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स के लिए ये नेम बदल जाएंगे। नंबर्स के लिए हम डाई ना लगा के 20 लगाएंगे। तो वो भी आपको एग्जांपल्स हम करेंगे। तो यहां तक रूल समझ आ गए बेटा सभी को कि नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पूरा नाम आपका एक ही वर्ड में लिखेंगे। काउंटर आयन आपका लिखेंगे तभी गैप आएगा। कैटायन का नाम पहले लिखेंगे फिर देन एनायन का नाम। कोई भी लिगेंड जो नेम्स होंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। एक से ज्यादा लिगेंड्स होंगे तो हम सिंपल डाई, ट्राई, टेट्रा लगाएंगे फॉर सिंपल लिगेंड्स। फॉर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स के लिए हम वर्ड चेंज करेंगे। ये प्रीफिक्स बिस, ट्रिस, इस तरह से हम ये वर्ड लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ। तो अब एग्जांपल देखिए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के कि नेम कैसे लिखेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्रोमियम इन होल थ्राइस, ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो ब्रैकेट है और बाहर जो है काउंटर आयन है क्लोरीन 3। तो अब इसमें इन आपको ध्यान रखना है न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है न्यूट्रल। तो इसका जो नेम होगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान रखना आप ये नाम इन के लिए आप स्पेशल ध्यान रखना, नेम ब्रैकेट में आएगा इसका। और इसके जितने भी नंबर होंगे उनके लिए आप डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं यूज करोगे। अगर ये 2 है तो आप यूज करोगे 20, 3 है तो आप यूज करोगे ट्रिस। तो ये ध्यान रखना है। इन का नेम क्या होता है? IUPAC हम इसमें यूज करेंगे इथेन 1,2 डाई अमाइन। देखो इन है इथेन 1,2 डाई अमाइन। इसमें स्पेलिंग में सिंगल एम आएगा और जो अमोनिया के लिए हम लगाते हैं अमाइंस उसमें आपका डबल एम आता है। तो अब आप इसका जब नेम लिखेंगे तो 3 है ये नंबर, तो आप लगाएंगे यहाँ पे ट्रिस। नेम इसका ब्रैकेट में होगा। क्या नाम होगा? इथेन 1,2 डाइअमीन। ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, ब्रैकेट क्लोज। सिर्फ इसका नाम जो होगा वो ब्रैकेट में होगा, जितने इसके नंबर हैं वो ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा नाम। तो आपको इस तरह से लिखना है ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन, नेम ऑफ लिगेंड
लिख दिया आपने। देन नेम ऑफ मेटल क्रोमियम, मेटल के साथ आएगी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना है आपको। और बाद में आएगा काउंटर आयन। अब काउंटर आयन के नंबर जो होते हैं वो इस नेमिंग में नहीं इंक्लूड होते, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर ऑफ काउंटर आयंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेमिंग, नोट कर लीजिए बेटा। ये काउंटर आयन यहाँ पे 3 है, बट आप नेमिंग में ट्राई क्लोराइड नहीं लिखोगे, काउंटर आयन के नंबर काउंट नहीं होते, सिर्फ उसका नेम लिखना है। अब नेम उसका लीगेंट का नेम नहीं होगा, हाँ जी, काउंटर आयन का जो नाम होगा वो सिंपल जो आयन का नाम होता है वो ही होगा, एज इट नॉट अ लीगेंट। जब अगर एज ए लीगेंट होगा तो हम इसको क्लोराइडो बोलेंगे, बट अब ये बाहर है तो सिंपल आयन जो चार्ज को बैलेंस करने के लिए लगा है क्लोराइड आयन, क्लोराइड लिखेंगे, नॉट आयन, ओनली क्लोराइड। नंबर भी नहीं लिखेंगे इसका, 3 है, 2 है या 1 है, वो भी नहीं लिखेंगे। और ध्यान रखना बेटा, ये काउंटर आयन सिंपल आयन की तरह ट्रीट होगा, क्लोराइड आयन। जैसे बाहर अगर ये SO4 है तो सल्फेट आयन, और अगर ये लीगेंट का पार्ट होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट होगा, तब हम इसे क्लोराइडो और सल्फेटो बोलेंगे। बाहर आ जाएगा तो ये सिंपल आयन की तरह ट्रीट करेगा। और नेम में इसके नंबर काउंट नहीं करने, बट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो इसके नंबर काउंट करने हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी क्रोमियम की, आपको इजिली यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है। देखो इन एक न्यूट्रल लिगेंड है, एज अ होल अगर हम यहाँ काउंटर आयन को हटाते हैं, -1 है, ठीक है, -3 है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज हो जाता है, +3। तो क्रोमियम पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे, +3, रोमन में लिखना है आपको, ठीक है बेटा। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट कि काउंटर आयन के नंबर इसमें नहीं शो होते, और इस आयन का जो नाम है वो सिंपल आयन होता है। अब आप देखिए इसमें काउंटर आयन SO4 है। अब क्लोरीन जो है वो अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो अब ये क्या बन गए, लीगेंट। तो अब ये लीगेंट की तरह ट्रीट होंगे और इनका नेम आपको क्लोराइडो लिखना है। यहां पर भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर का ध्यान रखना है। क्लोराइडो C से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, और इथेन 1,2-डाइअमीन E से, तो C पहले आता है E से, तो लीगेंट जो है क्लोराइडो ही फर्स्ट लिखना है। देन इन क्लोराइडो इज ए सिंपल लीगेंट, तो इसके आगे डाई लगाएंगे, डाई क्लोराइडो। देन इन इज अ कॉम्प्लेक्स लीगेंट। अब 2 के लिए हम डाई नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, बिस इथेन 1,2-डाइअमीन, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपको सिंपल लीगेंट और कॉम्प्लेक्स लीगेंट के साथ कोई कंफ्यूजन ना हो कि कैसे नेम लिखना है। देखो सिंपल लीगेंट है तो सिंपल लगा डाई वर्ड, और अगर ये लीगेंट आ रहा है इन तो 2 के लिए वर्ड लगा बिस। कॉम्प्लेक्स लीगेंट आएगा तब भी हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखना है, C पहले आता है E से, तो हमें इसी को पहले लिखना है। कोई भी गैप नहीं देना नाम पे, सिंगल वर्ड में चलेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम। दोनों लीगेंट्स के नाम लिख लिए। देन नेम ऑफ मेटल CO, कोबाल्ट, मेटल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। देन नेम ऑफ काउंटर आयन, देखो गैप अपने आप आ जाएगा, ये ब्रैकेट कोड ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, गैप आ जाएगा। SO4 अब यहाँ पे सिंपल सल्फेट, ये लिख दिया हमने सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर X, 1 क्लोरीन कैरी -1 चार्ज, 2 क्लोरीन कैरी -2 चार्ज, प्लस इन न्यूट्रल लिगेंड है 0, 1 सल्फेट आयन कैरी -2 चार्ज इज इक्वल टू 0, तो 4 आ रहा है यहाँ पे, तो आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 4। तो इस तरह से आपको नाम लिखना है, बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 स्टेप वाइज, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है इसमें, और इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट रूल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये रूल, 5th रूल जो है, इसमें देखिए ये रूल क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना। देखो ये रूल ये कहता है कि अगर आपकी मेटल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है
तो जब आप उसका नाम लिखेंगे तो सिंपल नेम ऑफ मेटल ही लिखेंगे। जैसे आपके इन कॉम्प्लेक्स में देखिए, मेटल जो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। एज ब्रैकेट जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा है, काउंटर आयन बाद में है, तो ये कैटायन है, ये एनायन है। जो पहले लिखा है वही कैटायन है और बाद में एनायन है, तो ये कैटायन का पार्ट है, तो आपने Cr को क्या लिखा, क्रोमियम। यहाँ पे भी कैटायन का पार्ट है, आपने इसको क्या लिखा, कोबाल्ट। बट इफ मेटल इज अ पार्ट ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर मेटल एनायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो ये रूल आपको लर्न रखना है कि नाम के बाद मेटल के 8 लगाना है, 8। अगर मेटल एनायनिक का पार्ट है ओनली इन दैट केस आपको मेटल के बाद 8 लगाना है। देखो आपको देख के ही पता लग जाएगा कॉम्प्लेक्स को कि मेटल एनायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है या कैटायनिक का। इस एग्जांपल में ये पहले लिखा हुआ है और ब्रैकेट बाद में है, तो ये कैटायन है, ये एनायन है, ये एनायन हो गया आपका पार्ट और ये आपका कैटायन। क्योंकि कोई भी आयनिक कंपाउंड जब हम लिखते हैं तो कैटायन पहले आता है, देन एनायन। तो अब मेटल इसमें एनायनिक का पार्ट है, तो अब आप देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट हम नेम हमेशा कैटायन का ही लिखते हैं, तो पहले हम नेम लिखेंगे कैटायन का। क्या नाम है, पोटेशियम। देखो काउंटर आयन है, नंबर लिखने ही नहीं। देखो चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड हो, आपके लेफ्ट या राइट कहीं भी, उनके नंबर नहीं लिखते, ओनली नेम, पोटेशियम। अब काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम में गैप आता है, तो थोड़ा सा गैप के बाद लिखेंगे। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपने रूल करा हुआ है, पहले लिगेंड के नेम लिखेंगे। कौन सा लिगेंड है ये, C2O4 ऑक्सलेट, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सलेटो। बाइडेंटेट लिगेंड है ये, बट इसको कॉम्प्लेक्स में नहीं रखेंगे, इसके लिए 3 के लिए ट्राई ही लगाएंगे, ध्यान रखना बेटा। ये जैसे ये भी बाइडेंटेट लिगेंड था, बट आपने इसके लिए ट्रिस वर्ड यूज किया, बिस, बट ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, बट सिंपल लिगेंड है, ट्राई ही यूज करेंगे, ट्राई ऑक्सलेटो। देन नेम ऑफ मेटल, अब यहाँ पे नेम ऑफ मेटल आयरन नहीं लिखेंगे, Fe के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फेरेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8 लिखेंगे, बिकॉज मेटल इज अ पार्ट ऑफ एनायनिक स्फीयर। देन लास्ट में क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, देखिए 3 ऑक्सीडेशन नंबर +3 +X, 1 ऑक्सलेट आयन कैरी -2, 3 ऑक्सलेट आयन कैरी -6 इज इक्वल टू 0। तो 3 आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल सेम इसी तरह, देखो पोटेशियम, पोटेशियम नंबर आपको नहीं लिखने, काउंटर आयन के नंबर नहीं लिखते। देन स्मॉल गैप, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम, वैसे ही नेम ऑफ लिगेंड टेट्रासाइनाइडो। देन नेम ऑफ मेटल। अब मेटल देख लीजिए, एनायनिक का पार्ट है कैटायनिक का, तो पहले कैटायन लिखा हुआ है, देन एनायन, तो ये एनायन का पार्ट हो गई। तो हम इसको निकल नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे निकलेट, ध्यान रखना है 8 वर्ड लगेगा, 8। ऑक्सीडेशन नंबर 4 को यहाँ निकालते हैं, इसका +4, 1 पोटेशियम +1 है, 4 +4 प्लस निकल पे निकालने ऑक्सीडेशन नंबर X। साइनाइड, 1 साइनाइड कैरी -1, 4 -4 इज इक्वल टू 0। ये तो कितना आ गया अब यहाँ पे 0, तो 0 ही लिखना है बस। तो 0 भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब आप खुद से ट्राई कीजिए, मेरे लिखने से पहले आप अपनी नोटबुक में खुद से लिखिए बेटा, बहुत ही इजी है ये। काउंटर आयन सोडियम, देन गैप, देन नेम ऑफ लिगेंड्स। अब इसमें 2 लिगेंड्स है, देखिए एक है फ्लोरीन, एक है ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन और क्लोराइड आयन। लिगेंड में हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लोराइडो और ऑक्सो। देखो खाली ऑक्सीजन लिखा है, मतलब ऑक्सीजन 2- लिखा है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर O2 लिखा होता तो आपको पता होना चाहिए कि ये परोक्सो लिखा है। चार्ज आपको खुद याद रखने हैं बेटा, इसमें ना चार्ज आपको खुद याद रखने हैं और फिर उनसे पहचान करनी है लिगेंड्स की। तो ये लिगेंड आपका ऑक्सो दिया हुआ है यहाँ, और एक फ्लोराइडो। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, F पहले आएगा, 4 है नंबर, टेट्रा फ्लोराइडो ऑक्सो
दोनों लिगेंड्स के नेम हो गए, देन नेम ऑफ मेटल। अब Cr एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो नाम होएगा क्रोमेट। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक कीजिए। अब सोडियम, 1 सोडियम प्लस 1, 2 सोडियम प्लस 2 प्लस एक्स, 1 फ्लोराइड आयन कैरी -1 चार्ज, 4 फ्लोराइड आयन -4। ठीक है, कोई इसको दोबारा से यहाँ पे इसका हमने कर लिया है तो इसको हम करते हैं सेपरेटली। +2 क्रोमियम पे निकालना है एक्स, 1 फ्लोरीन -1, 4 के लिए -4, 1 ऑक्सीजन कैरी -2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स कितना आ गया यहाँ पे 4। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको करना है। और अगर मैं एक और नाम आपको कराऊं, देखो आपका सिंपल ये कॉम्प्लेक्स है, अब आपको इसका नेम लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के उसमें जब आप नेम लिखेंगे तो लिगेंड्स का नाम लिखा आपने हेक्सा एक्वा। अब आपको ब्रैकेट के बाहर जो चार्ज है उसी को देख के पता लग रहा है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है या कैटायनिक। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, कैटायनिक। तो आप सिंपल मेटल का नाम लिखेंगे क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको इजिली पता लग रही है 2 एज वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड। और साथ में यहाँ पे लिखेंगे आयन। इससे ये पता लग जाएगा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एनायनिक उसमें दिया हुआ है, काउंटर आयन नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स है FeCN6 नेगेटिव। अब आप देखिए हेक्सासाइनाइडो। अब आप चेक कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक एनायनिक स्फीयर है, तो अब यहाँ पे नाम आएगा फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, फिर साथ में आयंस। तो इस तरह से आपको नेम्स लिखने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट रूल्स जो है आपका एक रूल रह गया इसमें कि अगर आपका काउंटर आयन भी और आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों ही हो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तब आप उसका नेम कैसे लिखते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कंपाउंड्स का पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल के साथ। से पहले आप जितने भी ये इस रूल से इंक्लूडिंग जितने भी आपके नेम्स हैं आप सभी उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।